दैनिक खुफिया जानकारी 29 मई 2025। डेली इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। वैश्विक कानूनी अपडेट और एआई विकास के लिए आपका जाना माना स्रोत। मैं प्रकाश पंड्या हूं और आज हम 28 मई 2025 से सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और एआई अपडेट को कवर कर रहे हैं। आज की मुख्य खबर, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति के टैरिफ अधिकारों को एक बड़ा झटका दिया है, जबकि यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम का कार्यान्वयन अगस्त की ओर बढ़ रहा है। साथ ही हम एआई निर्यात नियंत्रण और सीमा पार व्यापार विनियमन में महत्वपूर्ण विकास को कवर करेंगे। आइए यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी हेडलाइन स्टोरी से शुरुआत करते हैं। यूएस सिलेक्शन बनाम ट्रंप केस नंबर 25 CV 00066 में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए सभी लिबरेशन डे टैरिफ को रोक दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये व्यापक टैरिफ, जिसमें अधिकांश आयातों पर 10% की आधार रेखा तथा चुनिंदा देशों पर उच्च दर शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के प्राधिकार से परे हैं। यह निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा क्षेत्रों के आयातकों, निर्यातकों और निर्माताओं को तत्काल राहत प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों के लिए यह अवसर और अनिश्चितता दोनों पैदा करता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन पहले ही अपील दायर कर चुका है। यहाँ मिसाल का महत्वपूर्ण है। यह पुष्टि करता है कि केवल कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार है, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को प्रभावी रूप से सीमित करता है। मुख्य कहानी 2, यूरोपीय संघ एआई अधिनियम का कार्यान्वयन। एआई विनियमन की बात करें तो सामान्य प्रयोजन वाले एआई मॉडल पर यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम के नियम अब अगस्त 2025 में लागू किए जाने के लिए निर्धारित हैं। एआई कार्यालय वर्तमान में अनुपालन का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और विनिर्माण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। प्रमुख आवश्यकताओं में पारदर्शिता उपाय, जोखिम आकलन और बड़े एआई मॉडल के लिए नए कॉपीराइट संबंधी नियम शामिल हैं। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम एआई शासन के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे GDPR ने विश्वव्यापी डेटा संरक्षण मानकों को प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी फोकस, एआई निर्यात नियंत्रण। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स और एआई मॉडल पर नए नियंत्रण पेश किए हैं। इन निर्यात प्रशासन विनियमों का लक्ष्य विदेशी विरोधियों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकना है। सेमीकंडक्टर, एआई और तकनीकी क्षेत्रों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए इसका मतलब है उन्नत चिप्स और एआई मॉडल के निर्यात के लिए नई लाइसेंसिंग आवश्यकताएं। यह एआई और प्रौद्योगिकी विकास में बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। वैश्विक व्यापार अद्यतन। व्यापार के मोर्चे पर भारत ब्रिटेन FTA वार्ता में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त निर्यात, सस्ता आयात और प्रतिभाओं की आवाजाही बढ़ाना है। भारतीय व्यवसायों और कानूनी पेशेवरों के लिए यह सीमा पार सेवाओं और निर्यात बाजारों में नए अवसर पैदा करता है। हम यह भी देख रहे हैं कि चीन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान से आने वाले पॉम को पॉलीमर पर 74.9% तक एंटी डंपिंग टैरिफ लगा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और मेडिकल उपकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। एआई लीगल टेक स्पॉटलाइट। हमारे एआई लीगल टेक स्पॉटलाइट में
हम दस्तावेज स्वचालन, पूर्वानुमान विश्लेषण और अनुपालन निगरानी के लिए एआई को अपनाए जाने में वृद्धि देख रहे हैं। कानूनी तकनीक विनियामक सैंडबॉक्स विकसित होते रहते हैं। यूरोपीय संघ एआई कार्यालय से नए मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। कानूनी व्यवसायियों के लिए इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी वक्र और विनियामक परिदृश्य जो तेजी से आकार ले रहा है, दोनों से आगे रहना। अनुपालन कैलेंडर और कार्रवाई आइटम। हमारे अनुपालन कैलेंडर को देखते हुए, जबकि आज कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है, अगस्त 2025 यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी और व्यावसायिक टीमों के लिए अब एआई और डेटा अनुपालन रणनीतियों की समीक्षा करने का समय है। प्रमुख कार्यवाही आइटम। चल रहे अमेरिकी टैरिफ अपील की निगरानी करें। यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम की आवश्यकताओं के लिए तैयारी करें और आकलन करें कि नए निर्यात नियंत्रण आपकी प्रौद्योगिकी साझेदारी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह 29 मई 2025 के लिए आपका दैनिक इंटेलिजेंस अपडेट है। विस्तृत विश्लेषण और प्रत्यक्ष स्रोत लिंक के लिए ghost.io पर हमारे वैश्विक कानूनी अपडेट न्यूज़लेटर की सदस्यता लें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और दैनिक कानूनी तकनीक और एआई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रकाश पंड्या हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आपसे और अधिक कानूनी जानकारी के साथ मिलेंगे।